की जय गोर्खा। तराई डुवर्स दार्जिलिङ 30% जमिन चाहिँ हामी कदापि दिँदैनौँ। बङ्गला बुझ्नेहरूले देख्नुहोस्, 1 इन्च दिगोना 1 इन्च दिगोना 1 इन्च जमिन मेरो बाउले पुर्खाले सिचेको खुन र पसिनाले सिचेको जमिन चाहिँ हामी कदापि कसैलाई पनि दिने छैनौँ, चाहे जोसुकै होस्। हामी पश्चिम बङ्गाल सरकारको विरोधमा पनि होइन, राज्यको विरोधमा पनि होइन, ममता दिदीको विरोधमा होइन, अनित थापाको विरोधमा पनि होइन, विमल गुरुङको विरोधमा, कसैको विरोधमा होइन। हामी खालि नीति र स्किमको विरोध हो। यो एउटा स्किम हो, यो कुनै एउटा त्यो पर्मानेन्ट होइन। तपाईँले कुरो बुझ्नुहोस्, 5 डेसिमल मान्ने छैन र मिनिमम वेजेस अरूले चाहिँ 700 रुपियाँ 500 रुपियाँ पाउने, हामीले चाहिँ 250 रुपियाँमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी दासत्वको जीवन बिताउनु पर्ने, त्यो कदापि हुने छैन। यो 3टा माग दिएर हाम्रो सुरक्षाको निम्ति हामी यहाँ बसेको हौँ। हाम्रो दिदीबहिनीहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्ट्यान्डअप टोटोबाट, तराई डुवर्सबाट आएको छ, यहाँ हाम्रो विभिन्न कमानबाट आएको छ, अझै बसमा छ, अझै बाइकमा छ। अब आफ्नो गाडी छैन, बसमा चढेर आउनु पर्यो। हामी 2 घन्टा ढिलो भयो, त्यसको लागि 2 हात जोडी माफी माग्छौँ। तर 24 घन्टा धर्ना हुनेछ। सरकार चाहिँ टेरोस् नटेरोस्, हामी चाहिँ भुइँमा बस्ने हो। र हाम्रो एउटै आवाज छ, यो फिर्ता ल्याऊ। फिर्ता लिइसकेपछि दूसरा राजपत्र निकाल कि तिमीहरूको जमिन तराई र डुवर्सको जमिन र पहाडको जमिन जति नै छ त्यो नानाबिगर दिन्छु भनेर दिन्छ। मेरो मात्रै होइन, तपाईँहरू फोटो खिच्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जो यहाँ बस्दैछ, जो जसले टुलटुल हेरिरहेछ, उनीहरूको पनि जमिन खोसिन्छ नि। जमिन त तपाईँहरूको पनि छ नि, हाम्रो मात्रै छैन। तर हामीले पहल गर्नु परेकोले हामीले पहल गर्दैछौँ। तपाईँहरूको लागि गरेको, तपाईँहरू आउनुहोस्, सम्पूर्ण पहाड आउनुहोस्, राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरू आउनु, सत्ताको आउनु, नसत्ताको सबै आउनु। यो तपाईँहरूको लागि हामीले यो भोक हडताल हामीले गरेको हो। यो भूमिको रक्षा हेतु चाहिँ हामीले यो हडताल गरेको हो। र यो चाहिँ भोक हडताल चाहिँ सक्सेस होस्, सफल होस् भनेर तपाईँले पनि प्रार्थना गरोस्। मागल बाबा यी चाहिँ हामी यहाँ बस्दैछौँ। र यति भन्दै म सगन मोक्तान डुवर्सबाट आएको है हो, आज बस्दैछु। हाम्रो साथीहरू बस्दैछ र साथीहरूलाई पनि तपाईँले शुभकामना दिनुहोस्, म पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छु। तो ये 30% जो जमीन सरकार बोल रही है कि वो निवेशकों को देंगी, पूंजीपति को देंगी, तो ऐसे में हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई फिर ठिकाना नहीं रहेगा। हम लोग ना घर का होंगे ना घाट के होंगे। आप लोगों को मालूम है किसी भी बगान में 30% तो क्या 2% जमीन भी एक्स्ट्रा नहीं है। कि टूरिज्म एंड एलाइड बिजनेस पॉलिसी जो बना है वो कहता है कि चाय बागान का जो पौधा है उसको एक भी नहीं उखाड़ा जा सकता है, ना उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो यदि वहाँ का पौधा नहीं उखाड़ेंगे तो हम लोग जिस बस्ती में बसते हैं उसको टी टूरिज्म के द्वारा कहता है, सेक्शन 4(2) में कहता है कि जो बागान का जो क्वार्टर्स है उस क्वार्टर्स को शिफ्ट करके उसको बिजनेस के लिए दिया जाएगा। हम लोग 150 साल से 200 साल से जिस घर में रहते हैं उस घर को हमारा शिफ्ट करेंगे तो क्या हमारा इस देश का जो संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया है, फंडामेंटल जो राइट्स दिया है, उसमें हम लोगों का कोई स्थान नहीं है क्या? देखिए, जहाँ से भी कोई भी कानून कहता है कोई रहता है तो उसका वहाँ पे रहने का एक मानवीय अधिकार है। आज हमारा मानवीय अधिकार का भी आज कोई सम्मान नहीं है। आज कहा जा रहा है कि इन लोगों को यहाँ से हटा के उधर कर दो, क्योंकि 2-4 साल पहले या आज जो पैसा लेके आ रहे हैं उसको जमीन दिया जाएगा और वो बिजनेस करेंगे और सरकार को टैक्स मिलेगा। तो हम लोग एक गिनी पिग की तरह हो गए हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है दिखाई पड़ रहा है, हमारा बच्चों का कोई अधिकार नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा, आसमान नहीं होगा। हम लोग तो बिल्कुल एकदम कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जिएंगे। इस तरह की जीवन जीने से हम लोग इनकार करते हैं और हम लोग अपने अधिकारों की जो हमारा अधिकार है उसके लिए हम आवाज़ उठाने आए हैं। आज यहाँ हम लोग आए हैं, आप लोग यहाँ पे मीडिया के लोग हैं, आम जनता हैं, सभी को मालूम है कि एक मानव का अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। जब हम लोग 1947 से पहले जिस जमीन पर रहते थे वो जमीन उस समय तो भारत सरकार की भी नहीं थी, उस समय ब्रिटिश राज का था। भारत सरकार का जब
हमारे देश ने जब संविधान बनाया तो 1950 में जो संविधान बना था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार था, हमारा मौलिक अधिकार था। 78 अमेंडमेंट्स में उस मौलिक अधिकार को निकाल के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनाया गया। तो ये 77 ईयर्स तक 1977 तक हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स था, आज उसका कोई महत्व नहीं है। आज भी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम लोग को मिला है रहने के लिए। आज हमारा जो जमीन है उस पे हमारे पुरखों का लहू लगा है। हमारे 3 लाख लोग जब चाय बागान बन रहे थे, भारत जब विश्व युद्ध में शामिल हुआ था ना, तब भी 3 लाख लोग नहीं मरे थे। तब भी जब भारत के जब देश आजाद हो रहा था उस समय भी 3 लाख लोग एक इलाके से नहीं मरे थे। यहाँ पे चाय बागान जब बना उस समय 3 लाख लोग मरे थे, वो हमारे पुरखे थे। क्या उनका लहू के जो हमारे रगों में बह रहा है, आज हम लोग को इस जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है क्या? ये जो नाइंसाफी हो रही है, ये जो फंडामेंटल हमारा अधिकार है, राइट्स है, उसका हनन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हो रहा है। आज हमारे को बोला जा रहा है कि आप 150 साल रहने के बाद भी उस घर से आपको निकाला जा सकता है। ये कौन सा देश है? जनता की जो संप्रभुता होगा, सरकार जनता की हित के लिए काम करती है, कल्याण के लिए काम करती है। आज तो हमारा ही वोट लेके सरकार हमारा अकल्याण कर रही है, हमारा ही कह रही है तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, हम तो करेंगे उसका। हम लोग 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन वो कहता है 50 जो यहाँ पूंजीपति हैं हम उसका कल्याण करेंगे। ये कैसा देश है, कैसा संविधान है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा सोच है, कैसा योजनाएं हैं? तो इसका हम लोग को आज विरोध करना है, आज विरोध करने आए हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सभी का सपोर्ट चाहिए। ये कोई हमारा और आपका अकेले का नहीं है, ये पूरे के पूरे चाय बागान इलाका है जहाँ से 284 चाय बागान है। सभी के अधिकारों की लड़ाई है। हम लोग सिंबॉलिक रूप से सामने आए हैं और हम लोग आप लोगों की ही बात हम लोग जनता के सामने, मीडिया के सामने, सरकार के सामने हम लोग बोल रहे हैं। हमारा किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन ये जो 20% देने का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी, हम लोग 160 साल से भी ज़्यादा समय से रहते हैं। हमारे रहने का जो मौलिक अधिकार है और फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका सम्मान किया जाए। मैं डुअर से आया हूँ, मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ। मेरा नाम विकास उराव है और आज जो आप लोग देख पा रहे हैं, जिस मकसद के लिए आज हम सभी जमा हुए हैं, यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इसके लिए हमें लगता है सिर्फ पहाड़ी नहीं, डुअर सराय के जितने भी हमारे आदिवासी गोरखा समुदाय की जितने भी हमारे माँ बहनें हैं, सभी को एक होकर लड़ना बेहद ही जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि यो लड़ाई कोई जाति को है ना, यो लड़ाई यसपाली को लड़ाई कोई पार्टी को है ना, यो लड़ाई हो हाम्रो माटी को। अनि यो माटी को लड़ाई में हामीलाई सबैलाई एक हुनुपर्छ, किनकि इतिहास गवाह छ। जहिले जहिले हाम्रो भूमिमा आँच आएको छ, हाम्रो माटोमा आँच आएको छ, ठुलो भन्दा ठुलो आन्दोलन भएको छ। अनि यसपालि 30% जो ल्यान्डको मुद्दा छ, यो पनि हाम्रो अस्तित्वको लडाई हो। अनि यसमा हामीलाई कोही जाति हेर्नु हुँदैन, कोही पार्टी हेर्नु हुँदैन। हाम्रो माटीको लागि हामीलाई सबैलाई एक हुनुपर्छ। के भन्छ तपाईहरु? तपाईहरु एक हुनुहुन्छ यस लडाईको लागि? म बेसी भन्दिन, म यति नै भन्छु। तपाईहरुले पहाडमा जस्तो यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसपट्टि नै हामीले पनि डुवर्समा यो मुभमेन्टलाई हामीले जागरुक गरिराखेका छौँ। हामीलाई यसरी नै अगाडि बढेर हाम्रो जो 30% ल्यान्डको जो सरकारले एउटा नोटिफिकेसन निकालेको छ, उसलाई हामीलाई जल्दभन्दा जल्द खारिज गराउनुपर्छ, किनकि यो हाम्रो अस्तित्वको लडाई हो। अनि यो भन्दा म बेसी भन्दिन, हाम्रो अग्ला वक्ताहरू पनि छ। यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्य मान गर्छु। धन्यवाद। जोहार, जय गोरखा। सबसे पहले तो मैं बोलूँ, मेरा नाम बियंता टेटे है, मैं डुवर्स से आई हूँ और आज जो हम लोग का वंदना मैम यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक के लिए
जो बैठने वाली है उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो हम लोग का 30% जमीन का जो नोटिफिकेशन निकला है उसी के विरोध में हम आए